नमस्कार साथियों, मैं अशोक मालव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक में। आज की क्लास डे 33 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना रनिंग टॉपिक था और इसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए। आज इसी क्रम में हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 हो तो निम्न में से सही ऑप्शन क्या होगा हमारे पास। ए ऑप्शन दिया हुआ है पी स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 2 एंड बी ऑप्शन पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन पी स्क्वायर माइनस 4q माइनस 1 इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन है पी स्क्वायर इक्वल टू 2q। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि रूट्स का एडिशन योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, वो होगा माइनस बी अपॉन ए और यहाँ पर b की वैल्यू है माइनस पी और a की वैल्यू है यहाँ पर 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें मिला है p। अल्फा बीटा यानी कि मूलों का गुणन जो हमें मिलेगा वो होगा c अपॉन ए और यहाँ पर c की वैल्यू है q और a की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1, तो हमें अल्फा बीटा मिला है क्यों। साथ में हमें दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ है। तो हम अल्फा माइनस बीटा की हेल्प से ही इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फा माइनस बीटा का यदि होल स्क्वायर करते हैं तो वो हमें मिलता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको हम रीअरेंज करके इस प्रकार लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर सकता हूँ और 2 अल्फा बीटा माइनस भी कर सकता हूँ। इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यू में है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास p, देन p का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास q। 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 4q, या इसको हम रीअरेंज करें तो ये इस प्रकार होगा p स्क्वायर माइनस 4q माइनस 1 इक्वल टू 0। देन ये हमारा फाइनल आंसर होगा p स्क्वायर माइनस 4q माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 हो तो निम्न में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ए ऑप्शन है एल स्क्वायर प्लस 4m माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है एल स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 1, सी ऑप्शन है एल स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड लास्ट ऑप्शन है एल स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को भी हम लास्ट क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम अल्फा माइनस बीटा जो हमें दिया हुआ है वो है 1, यानी कि डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1, एंड अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग हम निकालेंगे तो वो होगा माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर माइनस बी की जगह है माइनस एल और ए की जगह पर यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है हमारे पास एल।
देन अल्फा बीटा मूलों का गुणन हमारे पास है C अपॉन A, और C की जगह पर यहाँ पर M है और A की जगह पर यहाँ पर 1 है, तो मूलों का गुणनफल हमें मिलेगा M। देन हमें जो दिया हुआ है उसको हम दोबारा लिख लेंगे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अब हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें ये मिलता है पिछले क्वेश्चन की तरह, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब यहां पर हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1 है, और 1 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास L, यहां पर L स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 की जगह 4, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास M। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू L स्क्वायर माइनस 4M, और दोबारा रीअरेंज करने पर ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 4M माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन में हम देखते हैं तो डी ऑप्शन हमें मिलता है L स्क्वायर माइनस 4M माइनस 1 इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार और अधिक क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।